हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम बिहार दरोगा परीक्षा से रिलेटेड एक स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले 7 से 8 महीना के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं बिहार दरोगा परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के हमारे आपको 7 से 8 वीडियोज़ मिलेंगे। इन्हीं 7 से 8 वीडियोज़ में आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं एसआई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो ये है इस सीरीज़ का भाग नंबर 1। अगर आप इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी कि भाग नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन गया इस साल 2019 में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। क्यों बना? क्योंकि बिहार में दो बैंकें थी। कौन कौन सी? बिहार ग्रामीण बैंक और मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। इन दोनों बैंकों का अब विलय कर दिया गया, एक में मर्ज कर दी गई हैं। मर्ज करने के बाद, विलय करने के बाद एक नई बैंक बनाई गई जिसका नाम रखा गया दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जो कि अब भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक बन गई है। जो ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, इसका प्रवर्तक बैंक यानी कि स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक की बिहार राज्य के 20 से ज़्यादा जिलों में शाखाएं हैं, जैसे बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना। इन सभी जिलों में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं, जो कि अब भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन गया है। किन बैंकों के विलय होने के बाद? बिहार ग्रामीण बैंक और मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के विलय होने के बाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे का सबसे बड़ा एसी वेटिंग हॉल किस स्टेशन पर बनाया गया है? तो रेलवे के द्वारा सबसे बड़ा एसी वेटिंग हॉल बनाया गया है पटना जंक्शन पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना लॉन्च की है? तो YSR वाहन मित्र योजना लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको कहीं भी YSR जैसे दिख जाए, सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। और यहाँ से आपको एक बात ध्यान देना है, जो YSR रायतु भरोसा योजना ये आंध्र प्रदेश राज्य की है, और रायतु बंधु जो योजना है ये तेलंगाना राज्य की है। तो ये दोनों अलग अलग योजना है, आपको याद रखना है। YSR रायतु भरोसा आंध्र प्रदेश की है, और रायतु बंधु जो योजना है ये तेलंगाना राज्य की योजना है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व शिक्षक दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और इस साल जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, इसका थीम था यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर जो पुस्तक है ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इन्होंने पिछले साल एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिट रिफ्रेश। तो आपको दो पुस्तकों के नाम याद रखना है। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर जो पुस्तक है ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा, और हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है ये लिखी गई है सत्या नडेला के द्वारा। बिल गेट्स जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर बात की जाए कि दुनिया की पहले सबसे अमीर व्यक्ति के कौन है, तो नंबर 1 है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO जेफ बेजोस। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। जो मुकेश अंबानी हैं ये दुनिया के 9वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की पत्नी का नाम है नीता अंबानी, जो कि मुंबई इंडियंस IPL टीम की मालिक हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में स्थापना की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस साल जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूरी-1 यूरीवेयर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इसके हेड हैं टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। इथोपिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इथोपिया देश की राजधानी है आदिस अबाबा, और इथोपिया देश के प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद, और अबे अहमद को इस साल दिया गया था शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसे पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दिया गया पत्रकार रवीश कुमार। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पत्रकार रवीश कुमार, इन्हीं को दिया गया है गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान देना है, जो गौरी लंकेश पुरस्कार है जो कि दिया गया पत्रकार रवीश कुमार, क्या है पहला गौरी लंकेश पुरस्कार? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर होगा पत्रकार रवीश कुमार को। जो रवीश कुमार हैं ये बिहार राज्य के मोतिहारी जिले से आते हैं, और वर्तमान में NDTV के ये पत्रकार हैं। इनको इस साल एक और अवार्ड दिया गया जिसका नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। तो ये भी अवार्ड दिया गया इस साल NDTV के पत्रकार रवीश कुमार को, जो कि बिहार राज्य से आते हैं। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया महाद्वीप का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देश का सर्वोच्च फिल्म जगत में दिया जाने वाला सम्मान जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये किसे दिया गया? तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया इस साल एक्टर अमिताभ बच्चन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है? तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे ये जिम्बाब्वे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इनका इस साल निधन हो गया। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो रॉबर्ट मुगाबे हैं ये जब से जिम्बाब्वे देश आज़ाद हुआ था पिछले 30 से 40 साल से, तब से लेके 2018 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहे जिम्बाब्वे देश के, और इन पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार के चार्ज लग गए थे कि इनको पिछले साल 2018 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और रॉबर्ट मुगाबे जो थे ये जिम्बाब्वे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। जिम्बाब्वे जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है हरारे, और जिम्बाब्वे देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमरसन मनांगुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो चौथे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है मालदीव देश में। इसका इस साल थीम था सिक्योरिटिंग द इंडियन ओशन रीजन, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज। जो मालदीव देश है ये इसकी राजधानी है माले, यहाँ की मुद्रा है मालदीवन रुपया, और मालदीव देश के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है। जो मालदीव देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे छोटा देश है एरिया के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से भी, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से? तो उत्तर होगा मालदीव देश। इस साल मालदीव देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है निशान इज़्ज़ुद्दीन, ये दिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राम जेठमलानी जिनका इस साल निधन हो गया, आपको बताना है ये किस पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो राम जेठमलानी जो कि भारत के सबसे जाने माने और प्रसिद्ध वकील थे, इनका इस साल निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, US ओपन 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो US ओपन जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है जिसे ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जाना जाता है, इसको इस साल जीत लिया राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल का खिताब जीत लिया बियांका एंड्रेस्कू ने, जो कि कनाडा देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। दलीप ट्रॉफी 2019 को किस टीम ने जीत लिया है? तो दलीप ट्रॉफी जो कि भारत की क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता है, इसको इस साल जीत लिया है
इंडिया रेड टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको 6 भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना है। कौन कौन से? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विजय हरारे ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो उत्तर होगा क्रिकेट से। इस साल ईरानी कप को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, रणजी ट्रॉफी को भी जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, देवधर ट्रॉफी को जीत लिया है इंडिया बी की टीम ने, विजय हरारे ट्रॉफी को जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने, दलीप ट्रॉफी को जीत लिया है इंडिया रेड की टीम ने, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को भी जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने। भारत की सबसे चर्चित और फेमस जो क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका नाम है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और इस साल का जो इंडियन प्रीमियर लीग था इसको जीत लिया था मुंबई इंडियंस की टीम ने। जो मुंबई इंडियंस टीम है ये नीता अंबानी की टीम है। नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन कहाँ आयोजित की गई? तो दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन आयोजित की गई लेह शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो लेह है ये लद्दाख की राजधानी है। इस साल जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको 2 केंद्र शासित राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू और लद्दाख। जो जम्मू और कश्मीर डिवाइड हुआ ये ऑफिशियल रूप से लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, और इसके लागू होने के बाद अब भारत में टोटल राज्य हो गए हैं 28 और टोटल केंद्र शासित राज्य हो गए हैं 9। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू की 2 राजधानियां होंगी, श्रीनगर और जम्मू। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी होगी लेह। लद्दाख में 2 जिले होंगे, लेह और करगिल। अगला क्वेश्चन, 100 विकेट लेने वाले पहले T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट बने हैं लसित मलिंगा, जो कि श्रीलंका देश के हैं। अभी श्रीलंका में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है गोताबाया राजपक्षे ने। प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के नए महिंद्रा राजपक्षे। जो महिंद्रा राजपक्षे हैं ये गोताबाया राजपक्षे के भाई हैं। जो श्रीलंका देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी 2 राजधानियां हैं, 2 कौन कौन सी? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टी। श्रीलंका देश की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजन 2019 में किया गया। इसको आयोजित किया गया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। किसके द्वारा? तो हेलीकॉप्टर जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये दिया गया एडम हार्पर को। एडम हार्पर जो कि इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय में गणितज्ञ हैं, इन्हीं को दिया गया 2019 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार। जो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार है ये भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम के नाम पर दिया जाता है। तमिलनाडु में स्थित कुंभकोणम में जो विश्वविद्यालय जिसका नाम है शस्त्र विश्वविद्यालय, इसके द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 50 किलोवाट के गांधी सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में 50 किलोवाट के गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशंस है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसे 2019 का ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो जो ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार है ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार है ये दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स की एक संस्था है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसी के द्वारा दिया जाता है ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार, जो कि इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों इनको ये दिया गया? स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन कि जो ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये
पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि बिल गेट्स की एक संस्था है। क्यों दिया गया? ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत मिशन अभियान के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। और इसका इस साल थीम था राइजन इंडिया, रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। तो ये जो थीम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये आयोजित किया गया इस साल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। अब आपको दो महोत्सव और याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का फिल्म महोत्सव है ये आयोजित किया गया था गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारतीय हरित भवन परिषद IGBC के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? तो जो IGBC संस्था है इसके द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। पहले भारतीय रेलवे के पास टोटल थे 17 जोन, अब एक नया जोन बना दिया गया, अब हो गए हैं टोटल 18 जोन। जो 18वां जोन है इसका नाम रखा गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन और इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अगला क्वेश्चन, जुजाना कैपितोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो जो जुजाना कैपितोवा हैं ये स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जुजाना कैपितोवा, जो कि स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। स्लोवाकिया देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सोफी विलियम किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जो सोफी विलियम है ये बेल्जियम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और जुजाना कैपितोवा स्लोवाकिया देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। जो बेल्जियम देश है ये भी यूरोप में स्थित एक देश है। बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स में ही ये दो संस्थाओं का मुख्यालय, कौन कौन सी संस्थाएं? यूरोपियन यूनियन तथा नाटो जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और ब्रुसेल्स में ही है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्टील एसोसिएशन का, अंतर्राष्ट्रीय स्टील एसोसिएशन संघ का भी मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और यहाँ की जो मुद्रा है बेल्जियम की इसका नाम है यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये जो क्वेश्चन है अब तक की कम से कम 4 से 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है कि दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन कौन सा बना? तो उत्तर होगा तासीगंग। और जो तासीगंग है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर खोला गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? तो जो मोबाइल या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होती हैं उनके यूज़ करने के बाद, ख़राब होने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसको बोला जाता है ई वेस्ट। तो ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब आपको कचरे से रिलेटेड 3 क्वेश्चन याद रखना है। भारत का पहला कचरा कैफे बनाया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में। प्लास्टिक यानी कि कचरे से निर्मित भारत का सबसे बड़ा चरखा बनाया गया है और इसको लगाया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। और यहाँ पे बात की जा रही है पहला कचरा ई क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर होगा भोपाल शहर में। जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भोपाल भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ये भारत का सबसे साफ शहर है 2019 स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार। अगला क्वेश्चन नहीं, अब तो इतना ही क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना।
आज ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम थे। जो अगले वीडियो आएंगे यानी कि पार्ट 2, 3, 4, 5, उन सब में जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ चुका है और समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए हम आगे के जो वीडियो होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन किस शहर में आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक बात और, मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन भी तैयार की है। अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उस मैगजीन को ख़रीद सकते हैं। अगर आप उस मैगजीन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, 10 दिन या 20 दिन जितना भी आपके पास टाइम बचा है, तो हम वादा के साथ कह सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एसआई का, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन से। तो अगर आप उस मैगजीन को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। उस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके 5 दिसंबर 2019 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 5 दिसंबर तक ही पूछे जाएंगे। वैसे तो दिसंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हैं 5 दिसंबर तक की ही पूछे जाएंगे। तो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 दिसंबर तक के ही तैयार करना है, उसके बाद के क्वेश्चन नहीं तैयार करना है। तो उस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके 5 दिसंबर 2019 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे और डिटेल में दिए हुए हैं। और उस मैगजीन का मीडियम है हिंदी, प्राइस है 50 रुपया। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे है, आप खरीद सकते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फॉरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फॉरम।